अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की रेसिपी है बीफ बन कबाब। मेरी बहुत स्पेशल रेसिपी है। चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चने की दाल को ओवरनाइट भिगो के रखा था, लेकिन 2 से 3 घंटे भी इनफ हो जाते हैं। मैंने 2 पाउंड्स यानी 1 किलो गोश्त के लिए मैंने 2 कप से थोड़ी सी कम दाल ली है, यानी 2 कप भरे हुए नहीं थे, थोड़ी सी कम थी दाल। मैं तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करूँगी और बहुत स्लो कुक करूँगी। आज मैं देगची में बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इंस्टेंट पॉट में भी बनाती हूँ। क्योंकि पाकिस्तान गैस का मसला है तो कुकर बहुत बेहतरीन रहेगा, जल्दी गल जाएगा गोश्त। मैं डालूँगी 2 टीस्पून नमक, बहुत भर के चम्मच डाले हैं मैंने। इसके बाद जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून। अब मैं ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा, ये जाएगा 1 टीस्पून। मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। अब मैं ऐड करूँगी गोल वाली लाल मिर्च, ये जाएगी 7 से 8 पीसेस। ये ज़रा छोटे पीस हैं, आप 3 से 4 अगर बड़े हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। मैं डालूँगी 1 दालचीनी का टुकड़ा और मैं ऐड करूँगी 1/2 प्याज। मेजरिंग कप के लिहाज से ये 1/2 कप बिल्कुल सही रहेगा, और चने की दाल भी मैंने आपको मेजरिंग कप के हिसाब से ही बताई है। मैंने अदरक के 3 टुकड़े लिए और एक पूरा लहसुन लिया था, उसके पीसेस डाल दिए। टोटल 2 लीटर पानी है इसके अंदर। मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। शुरू में आंच तेज़ रखूँगी और उसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का कर दूँगी। मैं इसे 2 घंटे पकाऊँगी। इंस्टेंट पॉट में मैं 1 घंटे के लिए पकाती हूँ। रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए मैं चॉपर यूज़ नहीं करती, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे जल्दी होती है और मटीरियल जो है वो फ्रिज में होता है। बोटियाँ हार्ड होती हैं तो सिर्फ बोटियों को जो है मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। चने की दाल को मैं साथ नहीं पीसती। आपने देखा है यहाँ पर मैंने जो हार्ड चीज़ें वो निकाल दी हैं। दालचीनी का टुकड़ा और अदरक के 3 पीसेस थे तो वो मैंने निकाल दिए। बहुत गिन के डाले जाते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और 2 हरी मिर्चें ली। यहाँ पर बहुत तेज़ होती हैं हरी मिर्चें। 2 बड़े साइज़ की मैंने ले ली थी और मैंने 1 कप हरा धनिया लिया और इन्हें चॉप कर लिया था तीनों चीज़ों को। चॉपर में बहुत बारीक पीस लिया था ताकि मोटे मोटे पीसेस ना आए। और इसमें मैंने 3 एग्स शामिल किए हैं। और अब मैं इस मटेरियल को आटे की तरह गूँधूँगी ताकि रेशेदार कबाब तैयार हों। अगर कबाब बनाने से पहले आपको ये लगे मटेरियल थोड़ा सा पतला है, एग ज़्यादा डल गया है, तो बस फिर काफ़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। अगर ये बड़े साइज़ के एग्स हैं तो फिर 2 ही इनफ हो जाएंगे, अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं शामी कबाब बना लेती हूँ। हम जितना पतला शामी कबाब रखेंगे उतना ही अच्छा फ्राई होगा। मैं नॉर्मली जब भी शामी कबाब बनाती हूँ तो एग्स जो हैं वो ऊपर से अप्लाई नहीं करती, अंदर ही ऐड करती हूँ। और एक बड़े से बॉक्स में कबाब को सेट कर लेती हूँ और लेयर्स लगाती हूँ। क्लिंग रैप जो है उसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है, वो हाथों पे ही चिपक जाता है। तो मैं जो बिल्कुल नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसी की कटिंग करती हूँ और 3 से 4 लेयर्स दे देती हूँ, तो बहुत आसानी रहती है। फ्रोज़न कबाब बहुत काम आते हैं और स्पेशली ये बन कबाब तो मेरे घर बहुत ही बन रहा होता है। चलिए अब अपने मज़ेदार से शामी कबाब को फ्राई करते हैं। मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैं जब फ्रोज़न कबाब निकालती हूँ तो पैन में बहुत 3 से 4 ड्रॉप्स मैं ऑयल के डालती हूँ और मैं ढक के रख देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, तो कबाब सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छा फ्राई हो जाता है। एयर फ्रायर में नहीं सही बनता शामी कबाब। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन सोर्स है और बहुत कम ऑयल में फ्राई किया जा सकता है इसी तरह से। अब मैं इमली की चटनी तैयार करूँगी। इमली मैंने 1 कप ली और इसके अंदर 6 से 7 पीसेस मैंने लहसुन के डाले थे और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला था, साबुत ज़ीरा, और इसे ब्लेंड कर लिया था। नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून और पिसा धनिया जाएगा 1/4 टीस्पून। गरम मसाला जाएगा 1/4 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च जाएगी 1/4 टीस्पून। जिंजर पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। काला नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च जाएगी 1/4 टीस्पून। पिसी हुई सौंफ जाएगी 1/4 टीस्पून। अमचूर पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। अजवाइन जाएगी 1/4 टीस्पून। ड्राई खुबानी का पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून अगर अवेलेबल है आपके पास। चीनी में ऐड करूँगी 1 कप। अब मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी और उबाल आने के बाद बहुत थोड़ी सी देर पकाऊंगी, 1 मिनट तकरीबन, क्योंकि इमली को जितना पकाया जाता है खटास निकलती है और बहुत ज़्यादा चीनी डालनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक और सॉस तैयार करूँगी। इसके लिए मायोनीज़ मैंने 1 कप ली है और चिली सरांचा सॉस मैंने ली है 4 टेबल स्पून। आप लोग बिल्कुल सिंपल चिली सॉस भी ले सकते हैं। अब मैं अपने बीफ बन कबाब को असेंबल करने जा रही हूँ। मुझे मायोनीज़ और चिली सरांचा सॉस की मिक्स बॉटल मिल गई थी।
तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मसला नहीं है, आप लोग ख़ुद से बना सकते हैं और रेशो का भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और बाकी बातें होती हैं मेरे सेगमेंट मदीहाज़ मैजिकल किचन में, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। जी मेरे व्यूअर्स, ये सेगमेंट मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूं, पानी पी सकूं, क्योंकि रेसिपी के दौरान तो हंसा भी नहीं जाता मुझसे। ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है, इसके ऑर्डर्स मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं। आप लोग जब भी बनाएंगे तो टेक्स्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप मई के एंड में ये रेसिपी बनाएंगे तो ये बहुत बजट फ्रेंडली है, उससे पहले ये बजट फ्रेंडली नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये बन कबाब बनेंगे कुर्बानी के गोश्त से। और लग यही रहा है कि ज़्यादातर तो बीफ ही होगा, फ्रीज़र भरा हुआ होगा बीफ से। तो फिर खूब ज़्यादा कबाब बनाएं और बहुत बन कबाब बनाएं, एंजॉय करें। जी वेयर सर, आज आप लोग कह रहे होंगे बड़ी जल्दी ख्याल आया सलाम करने का, 5 महीने में मैंने सलाम नहीं किया। क्योंकि ये जो मेरा साथी है चैट जीपीटी, इसने मुझे रोके रखा और ये यही कहता रहा कि मतलब आप इंट्रो छोटा करें। खैर बहरहाल अब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं अब उसकी इतनी नहीं सुनूंगी और मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल ज्वाइन किया है मैं उनको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद मदीहाज़ किचन। और चलें मैं अपनी बेटी का रूम दिखाती हूँ, हानिया का रूम दिखाती हूँ आपको। हम जिस टाइम मर्ज़ी एंटर हो जाएं, हानिया के रूम का यही सीन होता है। वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, 11 ईयर्स की है माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा ये अपने रूम को सेट रखती है और हमेशा एक ही सीन मिलता है, और इससे भी हमारे रूम का एक ही सीन मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड हो जाऊँ। बस इसका न्यू बेड आना है, जब भी बेड आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि किस टाइप का बेड लिया है।
मुझे हानिया का ये लैम्प बहुत प्यारा लगता है। हानिया के बाबा ने इसको गिफ्ट दिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बीन बैग इसको गिफ्ट किया था क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं किसी भी वक्त चला जाऊँ बच्ची के रूम में तो रूम बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसकी ड्राइंग्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। जी तो मेरे व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आपको रेसिपी कैसी लगी, मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बन कबाब ज़रूर बनाएं। मेरी बकरा ईद सीरीज़ की ये पहली एपिसोड थी, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें प्लीज़, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।